हेलो एवरीवन, पाइथन पांडास की सीरीज़ में लास्ट सेशन में हमने देखा था हाउ टू इंपोर्ट CSV एक्सेल फाइल्स इन पांडास एंड देन पांडास में डेटा हम किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से व्यू करते हैं, उसे हमने कवर किया था। अपलोड ऑप्शन से एज वेल एज पाथ देख के लोकल ड्राइव से अगर फाइल अपलोड करनी है पांडास में तो कैसे करते हैं वो हमने देखा था। सेकंड, अगर CSV है तो क्या कमांड यूज़ करेंगे, पांडास डॉट रीड। एक्सेल है तो पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल। ये दोनों वेज हमने देखे थे। एंड देन अगर हम लोकल कंप्यूटर से फाइल अपलोड कर रहे हैं एंड पाथ देने के बाद एरर आ रहा है, जैसे कि यूनिकोड एरर आ रहा है, तो उसे रिमूव करने के 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट होता है ऐड आर रॉ स्ट्रिंग बिफोर द पाथ। सेकंड होता है रिप्लेस सिंगल बैक स्लैशेस विद डबल बैक स्लैशेस। थर्ड होता है सिंगल बैक स्लैशेस को रिप्लेस कर दो सिंगल फॉरवर्ड स्लैशेस से। तीनों वेज हमने लास्ट सेशन में देखे थे, राइट। एंड देन आगे जाके हमने डेटा किस तरीके से व्यू करते हैं, एक एट्रीब्यूट देखा था शेप नाम का। देन इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब, हेड, टेल, ये सारे मेथड्स हमने पांडास में अब तक कवर अप किए हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू फेच रोज एंड कॉलम्स यूजिंग iloc इन पांडास। iloc मीन्स इंटीजर लोकेशंस। तो पांडास में पर्टिकुलर रोज कॉलम किस तरीके से फेच किए जाते हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। उसके लिए जाते हैं पांडास में। ये हमारा फोल्डर था जहाँ पे हमने फर्स्ट फाइल पे काम किया था, इंपोर्टिंग फाइल्स, लास्ट सेशन में। आज हम काम करेंगे, हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है IPL मैचेस। ओके, उसको अपलोड करते हैं सबसे पहले पांडास में बाय यूजिंग अपलोड ऑप्शन। पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट करेंगे एंड देस ओपन, तो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन अपलोड। सो जुपिटर में फाइल आ गई है। आज एक नया जो नोटबुक क्रिएट करते हैं उसके लिए न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड पाइथन 3। ओके, नाउ एक नया जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। कोड लिखने का विंडो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अगर मल्टीपल विंडो चाहिए तो जस्ट शिफ्ट इंटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज PD, शिफ्ट इंटर। सो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। देन हमें ये फाइल यहाँ पे रीड करना है जो हमने अभी जस्ट अपलोड किया, IPL मैचेस। तो उसे रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, CSV फाइल है इसलिए पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV ब्रैकेट डबल कोट्स एंड वहाँ पे क्या देंगे, फाइल का नाम। क्या नाम है, IPL मैचेस CSV, राइट। जस्ट कॉपी दी फाइल नेम, शिफ्ट एंटर। फाइल आ गई है। कंप्लीट डेटा फ्रेम वही है जो एक्चुअल फाइल में है, और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए उसका नाम देते हैं डेटा फ्रेम, शिफ्ट एंटर। सो कंप्लीट फाइल डेटा फ्रेम में लोड हो गई है। डेटा फ्रेम को फेच करने के लिए डेटा फ्रेम का नाम एंड शिफ्ट एंटर देंगे तो हमें कंप्लीट डेटा फ्रेम आ जाएगा। ओके, एंड जस्ट बेसिक मेथड्स फिर से एक बार बता देता हूँ जो हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देखिए। वहाँ पे डिटेल में हर एक मेथड, हर एक एट्रीब्यूट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट वन क्या होता है, एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम डॉट शेप, तो उससे हमें डेटा फ्रेम का शेप पता चल जाता है। दूसरा मेथड होता है डेटा फ्रेम डॉट इन्फो, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हमें डेटा फ्रेम की कंप्लीट डिटेल्स आप मिल जाती है। कितने रोज़ है, राइट, इंडेक्सिंग कहाँ से हुई है, कितने कॉलम्स है, कॉलम के नेम्स आगे। देन कितने ब्लैंक वैल्यूज़ है, जैसे कि 950 एंट्रीज है पर यहाँ पे 932 ही काउंट है। इट मीन्स कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ है यहाँ पे, राइट, नल वैल्यूज़ है इस कॉलम में। डेटा टाइप पता चल जाता है हमें डेटा फ्रेम। कुछ कॉलम ऐसे है जहाँ पे ID, वहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ है। कुछ कॉलम्स ऐसे है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग्स है, राइट। देन मार्जिन नाम का कॉलम है, वहाँ पे फ्लोट वैल्यूज़ है। ये सारी डिटेल्स हमें पता चल जाती है। देन थर्ड मेथड रहता है कि जहाँ पे हम डिस्क्राइब मेथड यूज़ करके हमें ये पता चल जाता है कि जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है हमारे डेटा फ्रेम में, उनका वो ब्रॉड ओवरव्यू दे देता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे। आगे बढ़ते डेटा फ्रेम को फेस करते एक बार। डेटा फ्रेम डॉट हेड यूज़ करेंगे सो हमें फर्स्ट 5 रोज ऑफ हमारे डेटा फ्रेम मिल जाएंगे, और अगर टेल करेंगे तो लास्ट 5 रोज बॉटम के 5 आ जाते हैं। सो अगर हमारे डेटा फ्रेम को देखेंगे तो वहाँ पे ID है, सिटी है, डेट्स है, सीजन्स है, एंड देन टीम 1, टीम 2, ये सारी डिटेल्स है। स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स मिल रहे हैं। अगर सिर्फ कॉलम्स के नाम ही पढ़ने हैं कि क्या क्या कॉलम्स है, तो उसके लिए सबसे पहले यूज़ होगा डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, देन शिफ्ट इंटर। तो इतने सारे कॉलम्स हैं डिफरेंट नेम्स के, राइट। और अगर हमें हमारे डेटा फ्रेम से
सबसे पहले अगर कोई पर्टिकुलर रो फेच करनी है, इंडेक्सिंग 0 से हुई है, राइट। अगर पर्टिकुलर रोज फेच करनी है, जैसे कि फर्स्ट रो फेच करनी है, दिस इज़ द फर्स्ट रो 0, जिसकी इंडेक्सिंग 0 है, तो हम क्या करेंगे, आई लॉक का यूज़ करके पर्टिकुलर रोज फेच की जाती है। जैसे कि डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक, इट मीन्स इंटीजर लोकेशन 0 नंबर की रो चाहिए, टाइप 0, शिफ्ट इंटर। सो जो फर्स्ट रो है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पर्टिकुलर आ गई है, राइट। अगेन अगर कोई स्पेसिफिक रो की डिटेल चाहिए, जैसे कि 5th रो की डिटेल चाहिए, सो 5th रो का इंडेक्सिंग क्या रहेगा, 6। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक एंड देन 6। सो जो हमारी डेटा फ्रेम में अगर हम क्रॉस चेक करेंगे, हेड में अगर यहाँ पे अभी 10 देंगे तो हमें 6 रो की डिटेल्स आ जाएगी। लेट्स स्क्रॉल इट। तो 6 रो पे इंडेक्सिंग पे कौन है, 4114, उसकी सारी डिटेल्स हमें पर्टिकुलर रो की डिटेल्स मिल जाती है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आई लॉक। फर्दर और डीप उसे देखते हैं। डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक यूज़ करके आप लास्ट रो भी फेच कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, -1। सो ये लास्ट रो है हमारे डेटा फ्रेम की, उसको भी हम फेच कर सकते हैं। अगर डेटा फ्रेम में अगर हमें मल्टीपल रोज फेच करनी है, राइट, मल्टीपल रोज, जैसे कि 0 से लेके 10 तक की रोज फेच करनी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक, देन फर्स्ट 0 कॉलन 10। सो 0 इंडेक्सिंग से लेके 9 इंडेक्सिंग तक सारी रोज मिल गई है। वैसे ही आप सबसेट फेच कर सकते हो, जैसे कि आई लॉक 10 50 to 70। सो 50 से लेके 70 के सारे सबसेट हमें मिल गए हैं पर्टिकुलर रोज। ओके, इस तरीके से मल्टीपल रोज फेस की जाती है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक रोज फेस करनी है, जैसे कि रो नंबर 10 कौन सी है, 20 क्या है, 85 कौन सी है, लेट्स टेक एग्जांपल। सो उस सिनेरियो में डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक 10 नंबर की हम नंबर्स दे देंगे, 20 नंबर की और 15 नंबर की। सो यहाँ पे एरर आया है, इट मीन्स हमारा जो इन आर्गूमेंट दे रहे हैं हमें हमेशा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट देने हैं। सो शिफ्ट एंटर, तो आप देखोगे 10 नंबर पे जो भी है वो रो मिल गई है, 20 पे जो है वो आ गई है, 50 पे जो है वो हमें मिल गई है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, ये तो रोज के लिए हो गया। नाउ कॉलम के लिए, तो सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए हेड फेच कर लेते हैं, जस्ट ओवरव्यू के लिए, ठीक है। मूविंग एड, कॉलम्स फेच करने हैं, एज पर रिक्वायर मल्टीपल कॉलम्स फेच करने हैं। तो हमारे यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में क्या क्या है, टीम 1 है, टीम 2 है, देन विनिंग टीम है, राइट। सो अगर हमें कौन से दोनों टीम में मैचेस हुए वो पता करना है और कौन सी विनिंग टीम थी ये पता करना है। सो उस सिनेरियो में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आई लॉक का। सबसे पहले तो अभी यहाँ पे कॉलम्स कम है तो हम स्क्रॉल करके पढ़ रहे हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा कॉलम्स रहे तो हमें क्या लगेगा, कॉलम्स की इंडेक्सिंग भी लगेगी। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5। अगर ये अवॉइड करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है लिस्ट इन्यूमरेट डेटा फ्रेम का नाम एंड कॉलम्स। इससे क्या होता है, आपको विथ इंडेक्सिंग कॉलम्स के नाम मिल जाते हैं। नाउ हमें काम करना है टीम 1 टीम 2 जो कि 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, एंड देन विनिंग टीम 11 नंबर पे। अगर इनकी डिटेल चाहिए आई लॉक का यूज़ करके, तो डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम देते हैं कॉमा। ये जो कॉमा होता है उसका सिग्निफिकेंस ये होता है, कॉमा के पहले हम रो डिफाइन करते हैं, कॉमा के बाद में कॉलम्स। सो रो के लिए हमें तो सारे रोज चाहिए, राइट। सो जस्ट कॉलन एंड देन कॉमा, एंड नाउ फॉर कॉलम्स हमें 5th इंडेक्सिंग के जो कॉलम है टीम 1 वो चाहिए, देन 6 पे जो है वो चाहिए, एंड देन 11 पे कौन है वो चाहिए। सो जस्ट देयर नंबर्स, शिफ्ट एंटर। तो आप देखोगे हमें कॉलम नंबर 5 6 टीम 1 टीम 2, कॉलम नंबर 11 विनिंग टीम, उनके सारे रोज की डिटेल्स आ गई है। ओके, सो इस तरीके से
iLock काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी पावरफुल फंक्शन होता है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक रेंज ऑफ कॉलम चाहिए, जैसे कि इट मीन्स हमारा जो डेटा फ्रेम है, लेट्स एक रो फेच करते हैं सिर्फ, ओके। सो हमारे इस डेटा फ्रेम में अगर हमें स्पेसिफिक रेंज ऑफ कॉलम्स फेच करनी है, टीम 1 टीम 2 प्लेयर्स देखना था, देन प्लेयर ऑफ मैच कौन था, ये पर्टिकुलर डिटेल्स अगर किसी फेच करनी है, इतना ही सबसेट चाहिए कॉलम्स का, तो उसके लिए किस तरीके से फेच किया जाएगा। हमें इस सिनेरियो में कॉलम के इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, राइट। मैन्युअली काउंट करने की बजाय हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट इनोमिनेट मेथड यूज़ करके इंडेक्सिंग अंदर कॉलम के नेम्स आ गए हैं। हमें क्या क्या चाहिए, प्लेयर ऑफ मैच कौन था, टीम 1 के प्लेयर कौन थे और टीम 2 के प्लेयर कौन थे, तो 15 16 17 ये कॉलम चाहिए हमें। सो यू iLock का यूज़ करके डेटा फ्रेम डॉट iLock ब्रैकेट, जैसे कि मैंने बोला कॉमा के पहले हम रो डिफाइन करते हैं, कॉमा के बाद में कॉलम्स, ओके। सो कॉलन एंड नाउ ब्रैकेट में हम अभी उन कॉलम का सबसेट देंगे। प्लेयर ऑफ द मैच टीम 1 टीम 2 प्लेयर्स, टीम 2 प्लेयर्स। सो क्या था उनका 15 16 17, राइट। सो हम सिर्फ सबसेट दे सकते हैं 15 से लेके 17 तक, ब्रैकेट शिफ्ट एंटर, इनवैलिड, ओके ओके। नाउ इट इज़ डन। सो हमें प्लेयर ऑफ मैच कौन था और टीम 1 के प्लेयर्स के नाम से आगे और टीम 2 के प्लेयर्स के नाम चाहिए, तो उसके लिए एक इंडेक्सिंग ज़्यादा देना पड़ेगा। नाउ आप देखिए 15 भी आ गया, प्लेयर ऑफ मैच भी आ गया, टीम 1 के प्लेयर भी आ गए, टीम 2 प्लेयर्स भी आ गए। इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम्स भी फेच कर सकते हो बाय यूजिंग iLock। और अगर सिर्फ कुछ सर्टन सेट ऑफ रोज ही चाहिए और पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, सो उसके लिए भी क्या होता है, हम सिर्फ मेंशन कर सकते हैं iLock में, जैसे कि ये कॉमा दिया, उसके पहले हमें क्या चाहिए, 0 नंबर की रो से लेके 11 नंबर की रो तक, मतलब फर्स्ट 10 रोज की डिटेल चाहिए। एंड कॉलम्स कौन कौन से चाहिए, लेट्स टेक एग्जांपल जो हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम, टीम 1 टीम 2 एंड विनिंग टीम 5 6 11, 5 6 11। सो इस सिनेरियो में क्या हो रहा, सिर्फ पहले 10 रोज ही मिल रहे हैं इन कॉलम के, शिफ्ट इंटर, तो आप देखोगे सिर्फ पर्टिकुलर पहले 10 रोज ही आए हैं और उनकी डिटेल्स आई है कॉलम्स की, टीम 1 टीम 2 एंड विनिंग टीम, ओके। सो इस तरीके से iLock काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है टू फेच स्पेसिफिक रोज, मल्टीपल रोज, स्पेसिफिक कॉलम्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ओके। सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।